हेलो स्टूडेंट, वेलकम्स बैक मैथ्स ऑनलाइन क्लास एट एसीए। अपना रनिंग टॉपिक था डिफरेंशिएशन। तो डिफरेंशिएशन में अपन ने फंक्शन ऑफ ए फंक्शन, डेरिवेटिव ऑफ इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन वाई सब्स्टिट्यूशन, डेरिवेटिव ऑफ इम्प्लिसिट फंक्शन, लॉगरिथमिक डिफरेंशिएशन, पैरामेट्रिक डिफरेंशिएशन, देन डेरिवेटिव ऑफ पैरामेट्रिक फंक्शन एंड सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव। एंड एक टॉपिक और पढ़ा था अपन ने कि डेरिवेटिव ऑफ ए फंक्शन विद रेस्पेक्ट टू अनदर फंक्शन। क्लियर? इन सब टॉपिक्स से रिलेटेड क्वेश्चंस भी अपन ने किए थे। कुछ मिसलेनियस के क्वेश्चन है, कुछ एग्जांपल्स हैं जिनको आज अपन सॉल्व करेंगे। और इस चैप्टर में एक लास्ट एक्सरसाइज है मीन वैल्यू थ्योरम। तो मीन वैल्यू थ्योरम आपको तब कराएंगे हम जब एक बार कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशियबिलिटी आपको एक्सप्लेन करेंगे। ओके क्योंकि वो जो मीन वैल्यू थ्योरम है वो टोटली अलग टॉपिक है जिसमें कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशियबिलिटी का यूज है। ओके वो लास्ट में करेंगे। तो ये जो डेरिवेटिव वाला चैप्टर था यहां पर क्लोज हो रहा है, अपना एंड हो रहा है। तो आज इसके कुछ एग्जांपल है, कुछ मिसलेनियस के क्वेश्चन है, उनको सॉल्व करते हैं। तो एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि इफ पी स्क्वायर इज इक्वल टू a square cos square theta plus b square sin square theta, then prove that p plus d square p upon d theta square is equals to a square v square upon p cube। क्लियर? तो सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव तक तो पहुंचना है। तो फर्स्ट टाइम इसको जब डिफरेंशिएट करेंगे विद रेस्पेक्ट टू थीटा, क्लियर? तो p स्क्वायर का 2p और p का dp अपॉन d थीटा। ओके यहां a स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा का करेंगे तो 2a स्क्वायर cos थीटा पहले x की पावर n के अनुसार, फिर cos थीटा का माइनस साइन थीटा प्लस 2b स्क्वायर साइन थीटा और साइन थीटा का cos थीटा माइनस ये 2 cos थीटा साइन थीटा साइन 2 थीटा तो माइनस a स्क्वायर साइन 2 थीटा प्लस b स्क्वायर साइन 2 थीटा। साइन 2 थीटा कॉमन लिया तो v स्क्वायर माइनस a स्क्वायर। इक्वेशन सेकंड बोला, वापस डिफरेंशिएट करेंगे, अगेन डिफरेंशिएट विद रेस्पेक्ट टू थीटा। तो यहां प्रोडक्ट रूल अप्लाई करोगे, p और dp अपॉन d थीटा में 2 को बाहर किया तो p dp अपॉन d थीटा का डेरिवेटिव d स्क्वायर p अपॉन d थीटा स्क्वायर प्लस dp अपॉन d थीटा इनटू p का, तो p का भी dp अपॉन d थीटा आएगा तो ये dp अपॉन d थीटा का होल स्क्वायर होगा प्रोडक्ट रूल अप्लाई करने के बाद। यहां पर बेटा b स्क्वायर माइनस a स्क्वायर कांस्टेंट है, साइन 2 थीटा का cos 2 थीटा एंड 2 थीटा का 2 से 2 कैंसिल आउट हुआ। ओके यहां p d स्क्वायर p अपॉन d थीटा स्क्वायर dp अपॉन d थीटा की फ्रॉम सेकंड वैल्यू पुट किए। ओके यहां लिखते भी चलेंगे फ्रॉम इक्वेशन सेकंड। ओके वैल्यू पुट करेंगे तो वैल्यू क्या आएगी dp अपॉन d थीटा की v स्क्वायर माइनस a स्क्वायर साइन 2 थीटा अपॉन 2p। जो होल स्क्वायर है तो v स्क्वायर माइनस a स्क्वायर का होल स्क्वायर साइन स्क्वायर 2 थीटा अपॉन 2p आना था तो 2p का स्क्वायर यानी 4p स्क्वायर इज इक्वल टू v स्क्वायर माइनस a स्क्वायर cos 2 थीटा। क्लियर? फिर आप देखेंगे यहां पर p स्क्वायर को एलसीएम लिया तो इधर क्या बन गया p क्यूब d स्क्वायर p अपॉन d थीटा स्क्वायर प्लस v स्क्वायर माइनस a स्क्वायर का होल स्क्वायर और ये साइन स्क्वायर 2 थीटा है तो साइन 2 थीटा का फॉर्मूला होता है 2 साइन थीटा cos थीटा। तो 2 साइन थीटा cos थीटा का होल स्क्वायर अर्थात 4 साइन स्क्वायर थीटा cos स्क्वायर थीटा, 4 से 4 कैंसिल आउट हुआ इज इक्वल टू एज इट इज रहने देंगे। एलसीएम लिया तो ये जो p स्क्वायर था उसका क्रॉस मल्टीप्लाई इधर भी होना है तो p स्क्वायर b स्क्वायर माइनस a स्क्वायर cos 2 थीटा। याद रखेंगे p स्क्वायर एलसीएम लिया तो इन दोनों टर्म्स में मल्टीप्लाई होना ही होना है p स्क्वायर का। ये p क्यूब बन चुका। उसके बाद थोड़ा सा जो प्रूफ करना उसको अगर देखें तो क्रॉस मल्टीप्लाई करें बेटा तो ये क्या बन जाएगा p4 प्लस p क्यूब d स्क्वायर p अपॉन d थीटा स्क्वायर इज इक्वल टू a स्क्वायर v स्क्वायर। अब LHS में अपन को ये चाहिए p4 प्लस p क्यूब, तो ये तो मिल चुका अपने पास p क्यूब d स्क्वायर p अपॉन d थीटा स्क्वायर। p4 नहीं है तो आप क्या करोगे, दोनों साइड p4 ऐड करेंगे। ओके लिख देंगे यहां पर ऑन एडिंग p4 ऑन बोथ साइड। क्लियर? तो p4 ऐड किया आपने, p4 प्लस p क्यूब d स्क्वायर p अपॉन d थीटा स्क्वायर, इसको एज इट इज लिखा, इधर भी p4 ऐड किया। उसके बाद RHS को तो यही ऐसा ही रहने देंगे, LHS को तो ऐसे ही रहने देंगे फिलहाल। RHS में p स्क्वायर कॉमन लिया तो ब्रैकेट में क्या बच गया p स्क्वायर प्लस v स्क्वायर माइनस a स्क्वायर cos 2 थीटा। ओके यहां p स्क्वायर की वैल्यू पुट करनी है फ्रॉम फर्स्ट, लेकिन एक एक करके करेंगे, एक बार अंदर नेक्स्ट स्टेप में बाहर। तो LHS को एज इट इज रहने देंगे जो भी था,
P4 प्लस पी क्यू डी स्क्वायर पी अपॉन डी थीटा स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर का होल स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू पी स्क्वायर, और इस पी स्क्वायर की जगह पर ये वैल्यू पुट किया ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा प्लस बी स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा प्लस वी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर कॉस टू थीटा का फॉर्मूला कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा। फिर एलएचएस को एज इट इज रहने देना है, पी स्क्वायर ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा प्लस बी स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो वी स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा माइनस वी स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा माइनस ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा, और ये माइनस माइनस प्लस ए स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, प्लस माइनस का कैंसिल आउट हुआ। ओके, फिर एलएचएस को एज इट इज रहने देना है, अगली बार फिर पी स्क्वायर की वैल्यू पुट करनी है, यही ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा प्लस बी स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, यहां ब्रैकेट में क्या बचा वी स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा प्लस ए स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा। ओके, एलएचएस फिर एज इट इज रहने देना है, इन दोनों ब्रैकेट्स का मल्टीप्लाई करना है, तो ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा इंटू वी स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा, तो ए स्क्वायर वी स्क्वायर कॉस 4 थीटा, ए 4 कॉस स्क्वायर थीटा साइन स्क्वायर थीटा, वी 4 साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा, एंड ये वी स्क्वायर ए स्क्वायर साइन 4 थीटा। ओके, फिर P4 प्लस पी क्यू डी स्क्वायर पी अपॉन डी थीटा स्क्वायर को तो ऐसे ही लिखना है, यहां ये तो वी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर का होल स्क्वायर है बेटा, तो होल स्क्वायर ओपन करेंगे तो होल स्क्वायर क्या आएगा v की पावर 4 प्लस a की पावर 4 माइनस 2 वी स्क्वायर ए स्क्वायर, तो होल स्क्वायर ओपन करेंगे साथ साथ साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा से अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आएगा b4 साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा प्लस a4 साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 2a स्क्वायर वी स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा। यानी आपने क्या किया, होल स्क्वायर ओपन किया, साथ ही साथ इससे अंदर मल्टीप्लाई किया, और आरएचएस में को एज इट इज लिख देंगे यहां पर ए स्क्वायर वी स्क्वायर कॉस 4 थीटा, a4 कॉस स्क्वायर थीटा साइन स्क्वायर थीटा प्लस b4 साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा प्लस a स्क्वायर वी स्क्वायर साइन 4 थीटा। ओके, फिर दोनों साइड से ये कैंसिल आउट हो जाएगा, a4 साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा b4 साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा, तो p4 प्लस pq डी स्क्वायर p अपॉन डी थीटा स्क्वायर इज इक्वल टू, बेटा ये जो टर्म बच रही है एलएचएस में इसको दूसरी साइड पहुंचाएंगे तो ये 3 टर्म्स बचे, इन 3 टर्म्स में ए स्क्वायर वी स्क्वायर कॉमन है, यहां से क्या बचा कॉस की पावर 4 थीटा प्लस साइन की पावर 4 थीटा, और ये उस साइड आके प्लस 2 साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा, तो ये ए स्क्वायर वी स्क्वायर इसको एज इट इज रहने देंगे, ये आइडेंटिटी हो गई कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा का होल स्क्वायर जो कि 1 हो चुका, तो पी क्यूब कॉमन लिया तो यहां से बचा बेटा p प्लस डी स्क्वायर पी अपॉन डी थीटा स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर वी स्क्वायर, then p plus d square p upon d theta square is equals to a square v square upon p cube, hence proof। यही प्रूफ करना था ना, तो अच्छे से क्वेश्चन को देखेंगे, हर स्टेप पे फोकस रखेंगे, कौन सा स्टेप कैसे हुआ, क्या क्या चेंजेस हुए, नोट कीजिए। फिर नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं। नेक्स्ट एग्जांपल है कि इफ x is equals to a cos theta plus b sin theta and y is equals to a sin theta minus b cos theta, then prove that y square y2 minus x y1 plus y is equals to 0। तो सबसे पहला काम क्या करेंगे बेटा, ये पैरामेट्रिक फंक्शन है, थीटा इसमें पैरामीटर है, लेकिन यहाँ पैरामीटर को एलिमिनेट कर सकते हैं अपन, और सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव का मतलब है y2 का मतलब है कि सेकंड डेरिवेटिव ऑफ dy ओवर dx। तो यहाँ थीटा को एलिमिनेट कैसे करेंगे कि फर्स्ट और सेकंड को स्क्वायर करके अगर अपन ऐड करें तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर, क्लियर। होल स्क्वायर ओपन करेंगे, प्लस माइनस के कैंसिल आउट होंगे, ए स्क्वायर में से ए स्क्वायर कॉमन लिया तो ये 1 हो चुका, बी स्क्वायर वाली टर्म्स में से बी स्क्वायर कॉमन लिया तो ये 1 हो गया, और स्टेप आ गया अपना नेक्स्ट, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस वी स्क्वायर। थर्ड बोलेंगे डिफरेंशिएट विद रेस्पेक्ट टू x, तो 2x प्लस 2y dy ओवर dx, इधर दोनों का 0 हो चुका होगा, कांस्टेंट है, x dy ओवर x प्लस y dy ओवर dx इक्वल्स टू 0, 2 कॉमन ले लिया, देन dy ओवर dx इज इक्वल्स टू माइनस x अपॉन y। वापस डिफरेंशिएट करोगे तो d स्क्वायर y अपॉन dx स्क्वायर विद रेस्पेक्ट टू x, ध्यान रखेंगे यहां डिवीजन थ्योरम अप्लाई करोगे तो y d ओवर dx ऑफ x माइनस x dy ओवर dx अपॉन y का स्क्वायर, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो y स्क्वायर y2 चाहिए था अपन को, माइनस y x का 1 और प्लस x dy ओवर dx, दोनों टर्म्स को उठा के साइड ले आएंगे तो आंसर आ चुका होगा y स्क्वायर d स्क्वायर y अपॉन dx स्क्वायर माइनस x dy ओवर dx प्लस y इक्वल्स टू 0, या y स्क्वायर y2 माइनस x y1 प्लस y इज इक्वल्स टू 0, क्लियर।
एक क्वेश्चन है कि log x इज इक्वल टू tan इनवर्स y माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर, देन फाइंड dy ओवर dx। तो आप ये log x इक्वल टू tan इनवर्स x है ना, तो अपन इसको सिंपलेस्ट फॉर्म में यूं लिख सकते हैं कि tan log x इक्वल टू y माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर। जानते हैं ना tan इनवर्स x इक्वल टू थीटा, tan थीटा इज इक्वल टू x। उसी तरह से tan इनवर्स को इधर ले आए तो tan log x इक्वल टू y माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर, क्रॉस मल्टीप्लाई किया तो एक्स स्क्वायर इधर आएगा, फिर इस एक्स स्क्वायर को इधर करेंगे तो प्लस में आ जाना है और ये एक्सप्लिसिट फंक्शन हो जाना है कि y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर इंटू tan log x। क्या किया, क्रॉस मल्टीप्लाई किया, फिर इस एक्स स्क्वायर को दूसरी साइड पहुंचा दिया। अब डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x, तो dy ओवर dx, एक्स स्क्वायर का 2x, यहां प्रोडक्ट रूल अप्लाई किया तो एक्स स्क्वायर tan log x में पहले tan x का फिर log x का, तो sec स्क्वायर log x अपॉन x प्लस tan log x एज इट इज रहा और एक्स स्क्वायर का 2x। ओके, x से x कैंसिल हुआ, तीनों टर्म्स में से x को कॉमन लिया तो आंसर बचा यहां से बेटा 2 प्लस x, 2 प्लस sec स्क्वायर log x प्लस x कॉमन ले चुके थे तो 2 tan log x। ओके, तो आंसर हो गया ये। एक क्वेश्चन है y इज इक्वल टू 12 1 माइनस cos t, x इक्वल टू tan t माइनस sin t, dy ओवर dx चाहिए। ये भी पैरामीट्रिक डिफरेंशिएशन होना है यहाँ पर। तो सबसे पहले जो पैरामीटर है t, तो उसके रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करोगे तो dy ओवर dt 12 ऐसे ही रहना है, 1 का 0 cos t का sin t, तो माइनस ये cos t है तो माइनस माइनस प्लस sin t हो चुका होगा। ओके, यहां dx ओवर dt करेंगे तो tan कॉमन कांस्टेंट है, t का 1 और sin t का cos t। ओके, तो dy ओवर dx इज इक्वल टू, डिवाइड करोगे जानते हैं dy अपॉन dt अपॉन dx अपॉन dt, बेटा ये माइनस नहीं होगा, ध्यान रखेंगे। ओके, तो ये dy ओवर dt की वैल्यू 12 sin t अपॉन tan 1 माइनस cos t, sin t का फॉर्मूला 2 sin t by 2 cos t by 2, नीचे cos का वो फॉर्मूला अप्लाई करेंगे जिससे 1 कैंसिल होता होगा, तो cos माइनस का है तो sin वाला फॉर्मूला अप्लाई किया, 1 माइनस 2 sin स्क्वायर t by 2, तो 1 से 1 कैंसिल हुआ, 2 से 2 कैंसिल होगा, एक sin की पावर कैंसिल होगी, cos अपॉन sin cot t by 2, तो आंसर आ गया dy ओवर dx इज इक्वल टू 6 अपॉन 5 cot t by 2। एक क्वेश्चन है बेटा कि cos इनवर्स x स्क्वायर माइनस y स्क्वायर अपॉन x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर इज इक्वल टू tan इनवर्स है, कैसे, और तो प्रूफ करना है dy ओवर dx इज इक्वल टू y अपॉन x। हिंट दे रहा हूं आपको, क्या करेंगे, इसको भी आप यूं लिख सकते हो बेटा, x स्क्वायर माइनस y स्क्वायर अपॉन x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर इज इक्वल टू cos tan इनवर्स है। ओके, a कांस्टेंट है तो ये कंप्लीट टर्म कांस्टेंट हो गया, डिफरेंशिएट विद रेस्पेक्ट टू x, तो यहां डिवीजन थ्योरम लगाएंगे, तो x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर इंटू न्यूमरेटर का डेरिवेटिव तो 2x माइनस 2y dy ओवर dx। ओके, माइनस न्यूमरेटर यूं ही आएगा और x स्क्वायर माइनस y स्क्वायर और ये 2x प्लस 2y dy ओवर dx अपॉन x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर का होल स्क्वायर इज इक्वल टू, इसका 0 हो चुका होगा, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 0 की तरफ चला जाएगा, फिर dy ओवर dx के दो टर्म है, दोनों ब्रैकेट्स का अंदर मल्टीप्लाई करेंगे, एक्सप्लिसिट फंक्शन जैसा हो गया अभी, और dy ओवर dx को एक तरफ रखोगे, बाकी सारे टर्म्स को दूसरी साइड पहुंचाएंगे तो यही आंसर आएगा। तो इसको कंप्लीट सॉल्व करेंगे तो जो मिसलेनियस एक्सरसाइज है उसमें लास्ट के जो दो क्वेश्चन है वो मीन वैल्यू थ्योरम के हैं, उनको छोड़कर बाकी सारे क्वेश्चन आज हो जाने चाहिए। जो भी डाउट्स होगा वो सेंड करेंगे मुझे, सारे डाउट्स क्लियर होने हैं, नोट कीजिए। नेक्स्ट क्लास में अपन नेक्स्ट टॉपिक पे डिस्कस करेंगे। ओके, थैंक यू।